डॉक्टर दलजीत, एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर होशियारपुर। औलाद के बारे में लाल किताब में क्या लिखा गया है और औलाद किसको होगी या नहीं होगी, और औलाद का सुख जो है किस व्यक्ति को मिलेगा, किसको नहीं मिल सकता, किसको कम मिलेगा, किसको ज़्यादा मिलेगा, ये लाल किताब में एक सारा तफसील से बताया गया है कि औलाद के बारे में। औलाद के बारे में एक कहावत है पंजाबी में भी, जो पुत्र होते हैं वो मिठड़े मेवे बताया गया है, जैसे किशमिश है वो, और लड़कियों को भी अच्छा बताया गया है कि रेवड़ियाँ हैं, जैसे ऐसा करके बताया गया। मगर लाल किताब में आज हमारा जो मेन मौजू है, जो सब्जेक्ट है, वो ये है कि औलाद किस व्यक्ति को अच्छी होगी, किसको जो है वो फल अच्छा नहीं देगी। तो इसमें सबसे पहले एक वर्सेस लिखी हैं लाल किताब में, क्योंकि लाल किताब में पोइट्री भी है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जो साहिब औलाद पर औलाद होगी, मतलब ये हेडिंग है उसका। उसमें लिखा है, गुरु बुध शनि रवि से उच्च कायम कोई उम्दा हो, पोते पड़पोते पुश्ते बढ़ते आ सब सुखिया हो। मतलब उसके कहने का है कि गुरु बुध शनि अगर रवि से उच्च कायम हों तो वो क्या है कि वो उम्दा होंगे, उसके पोते पड़पोते होंगे, उम्र लंबी होगी और सब सुखिया होगी। 5 पहले 3 ग्रह जब उम्दा, 5 और पहले का जो ग्रह है जब उम्दा हो, औलाद सुखी सुख पाता हो, सेहत दौलत धन आयु सबका नेक भला और उम्दा हो। सबका जो है, क्योंकि सिर्फ औलाद के साथ सुख और सुविधा भी होनी चाहिए, सेहत भी होनी चाहिए, धन भी होना चाहिए, तब ये बात बनती है। गुरु केतु जब शनि को देखें, असर तीनों का उम्दा हो। अगर गुरु केतु को जब जो हैं वो शनि को देख रहे हों किसी भी इंसान के हॉरोस्कोप में, टेवे में, तो इसका मतलब आप समझिए कि केतु का फल, मतलब औलाद का फल जो है वो उम्दा ही होगा। धन आयु औलाद इकट्ठे सुख औरत का पूरा हो। अगर गुरु और केतु जब शनि को देखते हों तो औलाद का सुख उसमें लिखा है कि पूरा ही होता है। तो जब तक बृहस्पति उम्दा हो, किसी के टेवे में भी देख लीजिए, गुरु उम्दा हो, जुपिटर जो अच्छा हो, तो औलाद का सुख कायम ही होता है। तो आगे लिखा गया है, एक श्लोक है उसमें, समझ लीजिए कि दूजे छठे जब शुक्र जागे, मतलब दूसरे और छठे भाव में जब शुक्र जाग रहा हो। शुक्र जागने का मतलब होता है कि उससे 7वें घर में कोई ना कोई ग्रह बैठा हो। मदद गुरु रवि पाता हो, और उसको मदद मिल रही हो किसकी, गुरु की और सूर्य की। मच्छ रेखा यहाँ पर नीचे होती है, वो उससे बहुत कुछ पता लगता है कि मच्छ रेखा है कि काग रेखा है। काग रेखा है तो नुकसान है, मच्छ रेखा तो अच्छा होता है। मच्छ रेखा परिवार कबीले औलाद दौलत सब उम्दा हो। छठे रविगर 12 होते, तो छठे और घर में अगर रवि हो और मतलब सूर्य हो या 12 हो, तो इसमें क्या होता है, साथ मंगल बुध बनता हो। अगर साथी इनका मंगल या बुध बन रहा हो तो कहता है कि वो उम्दा फल ही औलाद का होता है। 3 राहु घर दोस्त बदले तो लवल्द कभी न होता हो। लवल्द का मतलब होता है जिसकी औलाद ना हो। तो जिस व्यक्ति के तीसरे घर में राहु हो और या उसका घर बदलने का मतलब ये आता है कि तीसरा घर जैसे मंगल का है, वहाँ मंगल भी आ जाए, या वो पक्के घर का उसके साथ कोई अदला बदली हो जाए, तब लवल्द कभी ना होता हो, तो वो कहते हैं लवल्द नहीं होगा। अब बात क्या करते हैं कि लाल किताब में कुंडली का विश्लेषण अगर करें ध्यान से, तो उसमें क्या देखते हैं कि ये मैंने एक चार्ट बनाया है यहाँ पर कि ग्रह कौन सा है और किस खाना में हो। अगर उसका दोस्त ग्रह उस खाना में होगा तो उसको औलाद की कोई चिंता नहीं होगी, उसकी औलाद जो है संपन्न होगी, और औलाद होगी भी जरूर। अब सबसे पहले अगर कुंडली में देखें कि भाई बृहस्पति अगर ग्रह जो है तीसरे या 8वें खाने में बैठा हो किसी के, आप अपना चेक कर सकते हैं कि तीसरे या 8वें खाने में बैठा हो, और उसका दोस्त ग्रह कौन सा है, बृहस्पति का मंगल है, तो वो 2, 5, 9, 12 जो बृहस्पति के पक्के घर हैं अगर उसमें हो तो औलाद उम्दा होगी, लवल्द कभी ना ऐसा इंसान होगा, और उसकी औलाद जो है वो उसको पूछने वाली भी होगी। दूसरा क्या है, बृहस्पति अगर 1 या 5 खाना में हो और सूर्य उसका दोस्त ग्रह है,
वो 2, 5, 9, 12 में बृहस्पति के खाना में हो, तब भी औलाद का सुख जो है वो जरूर मिलता है। तीसरा कहता है कि सूर्य 3 और 8 खाना में हो, सूर्य जो है तीसरे और 8 खाना भाव में हो और मंगल उसका दोस्त 1 या 5 में हो, तब भी औलाद का सुख पूरा मिलेगा। अब सूर्य की बात करते हैं कि सूर्य 3, 8 में और मंगल 1, 5 में, सूर्य 6, 7 में और बुध 1, 5 में। सूर्य अगर चौथे भाव में हो तो चंद्रमा अगर 1 या 5 भाव में हो तो औलाद का सुख पूर्ण मिलता है। इसी तरह से चंद्रमा अगर 4 में तो मंगल 3, 8 में, शुक्र अगर 6, 7 में हो, किसी व्यक्ति का शुक्र 6वें या 7वें भाव में है तो उसका बुध अगर दूसरे या 7वें, क्योंकि इसमें एक बात मैंने देखी है कि जिस ग्रह की भी वो बात कर रहा है, बड़ी इसमें टेक्निकल और जो है बड़ी सोच समझ कर ये लाल किताब बनाई गई है कि उनके पक्के घरों में उसके अच्छे दोस्त बैठे हों, किसी भी ग्रह के पक्के घरों में दोस्त बैठे हों। जैसे अब वो बात करता है कि शुक्र जो है वो 6, 7 में, वो बुध के घर में आ गया पक्के के, और बुध जो है 2, 7 में, दूसरी राशि और 7वीं राशि शुक्र की है, इसलिए आप देख सकते हैं कि वो उस व्यक्ति को औलाद जरूर होगी। इसी तरह से शुक्र अगर 8वें या 10वें भाव में हो तो शनि दूसरे 7वें भाव में हो, तब भी कहता है औलाद का पूर्ण सुख मिलेगा। अगर बुध 12वें घर, अगर शुक्र 6वें घर में हो और केतु दूसरे 7वें घर में हो, तब भी औलाद का पूर्ण सुख मिलेगा। यहाँ पर उच्च नीच की कोई बात नहीं है कि ये उच्च का हो गया या नीच का हो गया। और इसी तरह से बुध 12 में बैठा, बुध 12 में वैसे नीच होता है, इसका फल अच्छा नहीं मिलता, मगर वो कहता है बुध 12 में हो और राहु 6 और 7 में हो। राहु अगर बुध के घरों में आ जाए तो बुध का फल उम्दा कर देगा, उसके औलाद का फल भी अच्छा होगा। इसी तरह से बुध अगर 8 या 10वें भाव में हो और शनि जो है 6वें 7वें भाव में हो बुध के, तो वो क्या है, उम्दा फल मिलेगा, उसकी औलाद अच्छी होगी, कहनेकार होगी, उसको औलाद होगी भी जरूर। जो व्यक्ति कुछ साल नहीं औलाद होती मगर उनके अगर ये योग होगा तो उनके औलाद हो सकती है। शनि अगर 12वें भाव में हो तो राहु 8वें 10वें घर में हो, तब भी औलाद का पूर्ण वो योग कुंडली में कहता है बनता है। क्योंकि अगर ये योग बनते हों तो ही औलाद का जो सुख मिल सकता है, तभी इंसान को ज़्यादा कोशिश करते रहना चाहिए। मगर ये दावा खुदाई नहीं है। लाल किताब में एक बात बड़ी अच्छी बताई गई है कि दावा खुदाई नहीं है, क्योंकि करने वाला तो परमात्मा है, मगर इम्पैक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स ऑन ह्यूमन बीइंग जो हैं कुछ न कुछ पड़ते हैं, जिसका असर हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से राहु अगर 6 खाना में हो और केतु 12 में हो तो औलाद का सुख ऐसे व्यक्ति को जरूर मिलता है। मगर साथ में ये भी देखना है कि बगैर दुश्मनी के हों। बगैर दुश्मनी के मतलब उनके दुश्मन ग्रह उनके ऊपर ज़्यादा टक्कर ना मारते हों, उनके ऊपर जो है धोखे की कोई दृष्टि ना हो, उनके ऊपर अचानक चोट ना आई हो, तब जो है अगर ये बातें अगर लाल किताब में आप देखते हैं तो इसका मतलब जो है कि बृहस्पति जो है, बृहस्पति वो मेन कारक और सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, बुध और राहु को बताया गया है कि उन्होंने ये उसका कारक हो सकता है। अब कहता है सुखिया औलाद हर व्यक्ति औरत की चाहत होती है। औलाद उनसे बढ़कर निकले, चाहे पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो या कारोबार हो, हर एक माँ बाप की ये इच्छा होती है आजकल कि उसका बच्चा जो है उनसे अच्छा ही मतलब निकले। अगर वो 10वीं पास है तो वो ग्रेजुएशन कर जाए, अगर वो BA MS किए हैं तो वो MBBS कर जाए, लाइक दैट उनकी अच्छी इच्छा होती है कि वो कारोबार में भी उनसे अच्छा हो। तो कुछ खास घरों में बैठे हुए औलाद सुखिया होती है। अगर ग्रह हों, कम्बिनेशन हो आपकी कुंडली में, तो वो अच्छा फल ही मिलता है। तो औलाद अपने पैरों पर खड़ी हो, सही कार्य करने वाली हो, माँ बाप को पूछे और बुढ़ापे में उनका सहारा बने, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग हों तो उसमें क्या है कि हम कह सकते हैं कि भाई ये उनको लाभ होगा ही होगा। इसके बाद वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अगर छोटी सी बात करें तो उसमें ये आता है कि अगर 5वें घर को औलाद का मालिक माना जाता है, 5वें घर का स्वामी अगर 6वें, 8वें या 12वें में बैठ जाए तो उसको औलाद का थोड़ा कम सुख मिलता है या औलाद दूर चली जाती है उससे। जैसे आजकल नौकरी के लिए
या विदेशों में चले जाते हैं तो ये भी उनके साथ होता है, तो औलाद का सुख थोड़ा सा उनको कम हो जाता है। मगर अगर ये जो ग्रह कम्बिनेशंस हैं, योग हैं, अगर देखें तो कुंडली में तो औलाद का सुख ज़रूर होता है। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कर सकते हो। तो सत श्री अकाल।